जय हिंद दोस्तों। आज हम रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए गणित में प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि आगामी जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है उसमें गणित में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस 2 में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज बेहतरीन प्रश्न लेके आया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये है, किसी संख्या का 40% 120 है तो वो संख्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, इसका 40% मतलब 40/100 जो है वो 120 है, तो यक्स का मान क्या होगा यही पूछा जा रहा है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, और तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमने एचसीएफ से लिया है कि 84 और 126 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए अब यहां पर ध्यान दें, तो 84 जो है ना वो 2 से आपका बनेगा कितना, 42, फिर 2 से बनेगा 21 और 3 से बनेगा 7। ऐसे ही 126 जो है वो 2 से बनेगा कितना, 2 छके 12 और 2 तिया 6 62, फिर 2 से आपका बनेगा 2 तिया 6 और यहाँ पे बन जाएगा 31। ठीक है, यहाँ 126 जो है वो आपका 2 से बनेगा कितना, 63 बनेगा, 63 बनेगा। फिर 2 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम फिर 3 से और फिर बनेगा 7, ये आपका बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, एच सी एफ। तो एच सी एफ आपका क्या हो जाएगा, तो कॉमन आपका 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 की 21 दूना 42। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमने एलसीएम से लिया है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 12 आपका हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, और 20 आपका हो जाएगा 2 दूना 4 पचे 20। आपसे एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, तो 2 तो कॉमन हो गया और 2 3 5 बच रहा है, तो 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40 और गुणे 3 4 तिया 12 यानी 120। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपको देखने को मिलेगा, अच्छा प्रश्न है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, क्या होगा। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये बदल गया है मीटर पर सेकेंड में, 18 पचे 90 और 5 पचे हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 जो है वो आपका साधारण ब्याज से लिया गया है, और साधारण ब्याज से संबंधित जो आपका फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो मूलधन आपका कितना है 2400, दर कितना है 5%, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 240 रुपया आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 हमने लिया है लाभ प्रतिशत से। अब लाभ बराबर पहले देखिएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत जो होता है
वो आपका होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। अब 800 रुपए की वस्तु खरीदी जा रही है और 920 में बेची जा रही है, तो सबसे पहले लाभ कितने का हो रहा है? तो 920 में से 800 माइनस कर देंगे, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। अब ये 120 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रश्न आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 120 का किस पे हो रहा है? 800 पे, गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 एकदम 8 और 8 पचे 40 यानी 15%। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 हमने अनुपात से लिया है। अगर a अनुपात b जो है वो 7:9 है और a का मान कह रहा है कि अगर 63 है तो b का मान क्या होगा? a का अनुपात कितना है? 7 है और 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 63 बनेगा। ऐसे ही 9 का गुणा 9 में कर देंगे तो 81 बन जाएगा, यानी b की वैल्यू आपकी बन जाएगी 81। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 8 आपको देखने को मिलेगा मजदूर और दिन वाले। ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है। 20 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 25 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर बहुत आसानी से 5 पचे 25, 5 चौके 20, अब 5 तिया 15 यानी 12 दिन आपको लगने वाले हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 9 जो है वो औसत से लिया गया है। और औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। अगर हम संख्याओं को जोड़ दें तो बटे में कितनी संख्या है गिनेंगे तो आपके पास 5 संख्या मिलेगा। जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और 20, आपका बन जाएगा 35। अब 35 और 5 40 20 60, 60 60 30 90, 90 और 90 और ये बन जाएगा 125 बटे 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 10 आपका जो है वो मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है कि अगर 5x माइनस 15 जो है अगर 35 के बराबर है तो x कितना होगा? तो 5x बराबर 35 और प्लस का 15, तो 5x बराबर अगर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा 50, जो कि 5 से जाएगा 10 बार में, तो x का मान 10 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 11 हमने एक श्रृंखला से प्रश्न लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्रृंखला है 3, 8, 15, 24 और 35। तो अगला श्रृंखला क्या होगा? अब इस प्रश्न को बहुत आसानी से बहुत ध्यान से भी देखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 35। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो 49 में से 1 जाएगा 48, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 12 देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रश्न है। अगर कभी भी करड़ी में ऐसी संख्या मिलता है जिसमें अंत के 2 अंक जो हो 25 हो तो उस 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, और बचे हुए संख्या का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। तो 4 पचे 20 और इनमें जो छोटी संख्या है उसी को लगा देते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 45, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13 हमने प्रश्न जो लिया है वो अंकित मूल्य से लिया है। अगर किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए का है तो 25% की छूट दिए जाएंगे तो वो 75 रुपए की हो गई। और जो विक्रय मूल्य है वो 900 रुपया है। जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 900 रुपया है। तो अंकित मूल्य कितना था?
तो अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 25% की छूट दे रहे हैं तो 75 में बेचा जाएगा। अब 75 का देखें तो ये कितना गुना है, तो 75 एकम 75, 15, अब 75 दूना 150, 12 गुना है। तो ऐसे ही 100 का 12 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1200, यानी 1200 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हमने भिन्न से लिया है, जो दशमलव में बदलना है। बहुत आसान है, 0.75 है, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमने आयत से लिया है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। आयत की लंबाई अगर 18 है, चौड़ाई 12 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है 12, तो 18 दूना 36 को 6 हासिल 3, 18 कम 18, 3 21, 216। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज हमने रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया। आगे आने वाले समय में आपको विज्ञान से भी और रीजनिंग से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। जय हिंद।